स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। गुआन शुकिंग एक जानकार और हंसमुख लड़की थी जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी। उसके पास एक अमीर आचरण था, लेकिन उसके पास सामान्य अहंकार और स्नोबिश रवैया नहीं था जो एक अमीर लड़की के पास होगा। भले ही उसका परिवार दिवालिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने समर ब्रेक के दौरान अंशकालिक काम किया। अर्जुन वर्मा ऐसी लड़की से प्रभावित थे। उसने अपने अच्छे जीवन का आनंद लिया, लेकिन साथ ही वह कठिनाई ले सकती है। आपके खाने के लिए धन्यवाद। यह सबसे रमणीय भोजन है जो मैंने हाल ही में किया था। गुआन शुकिंग ने उस आदमी को देखा जिसने उसे अपने छात्रावास में वापस भेज दिया। वह पहला आदमी था जिसने कभी ऐसा किया था। अर्जुन वर्मा ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए अपने सभी भोजन के लिए समुद्री भोजन कर रहा हूँ। यदि मैं करता हूँ तो मैं आपको पहले से बताऊंगा। ठीक है, यह एक सौदा है। गुआन शुकिंग उसके सामने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़े थे। ठीक है, अलविदा, मैं आराम करने के लिए वापस जा रहा हूँ। अलविदा। गुआन शुकिंग ने देखा कि आदमी एक बीम के साथ विदा था। मुस्कान बेहद प्यारी थी। गुआन शुकिंग एक अच्छे व्यक्तित्व वाली एक सुंदर लड़की है। प्रस्थान करने के बाद अर्जुन वर्मा खुद भी सोच रहे थे, एक आदमी के लिए सुंदरियों के लिए नहीं गिरना असंभव था। मैं पहले अपनी ताकत बढ़ाता हूँ। स्कूल के फिर से खुलने से पहले मुझे लेवल 4 को हिट करना होगा। अर्जुन वर्मा ने खुद को यह बताया। वह अपने कमरे में वापस चला गया और स्नान किया। फिर उसने अपने मोती निकाले और उनकी जांच की। उसके बाद वह अपनी खेती शुरू करने के लिए कमल की स्थिति में बैठ गया। ड्रैगन ऊर्जा में 45 अंक बढ़ गए। जब अर्जुन वर्मा उठा और अगली सुबह अधिसूचना देखी तो तेज चमक उसकी आंखों में चमक गई। चूंकि वह 2 स्तर पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसकी खेती की गति पहले की तुलना में 2 गुना तेज थी। अर्जुन वर्मा ने उसके बगल में मोती को उठाया और धोने के बाद बाहर निकला। वह शहर के केंद्र में सवार हो गया और गहने की दुकानों के लिए अपनी खोज शुरू की। मोती को केवल गहने की दुकानों को बेचा जा सकता था, अन्यथा उसे वास्तव में पता नहीं था कि उसके मोती को कौन प्राप्त करेगा। गहरे समुद्र के गहने। जैसे ही अर्जुन वर्मा शहर के केंद्र में पहुंचे, उन्होंने शानदार डिकर्स के साथ एक गहने सामान की दुकान देखी। गहरे समुद्र। अर्जुन वर्मा ने दुकान के नाम को देखा। उसने पहले इस नाम के बारे में सुना था। एक प्रसिद्ध ब्रांडिंग के साथ एक स्थानीय रूप से सूचीबद्ध कंपनी। इस तरह की एक अच्छी तरह से स्थापित कंपनी को उचित मूल्य निर्धारण की पेशकश करनी चाहिए। अर्जुन वर्मा ने चुपके से विचार किया। जब वह उस सुबह अपना नाश्ता कर रहा था तो उसने अपने मोती के मूल्य का भी सर्वेक्षण किया। 20 मिमी के प्राकृतिक और निर्दोष मोती जो वह जबरदस्त मूल्य निर्धारण कर सकते थे। हर पल कुछ $100,000 या उससे भी अधिक बेच सकता है। स्वागत। स्टोर में प्रवेश करने पर एक चोंगसम पहने हुए अभिवादन ने उसे दरवाजे पर बधाई दी। अर्जुन वर्मा ने प्रवेश किया और अलमारियां के भीतर गहने के टुकड़ों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। उनके गहनों के टुकड़ों में सोने के गहने को छोड़कर मोती और जेड शामिल थे। गहने के सभी टुकड़े बेहद महंगे थे। अर्जुन वर्मा ने सभी सामानों का अवलोकन किया। झुमके की एक जोड़ी की कीमत कुछ हजार है, जबकि कुछ मूल्यवान गहनों के कुछ $100,000 के बाद बेचे गए थे। सर, क्या आप कुछ भी देख रहे हैं? एक सेल्स गर्ल ने उसे देखकर पूछा। मैं मोती के गहने की तलाश में हूँ, उन्होंने कहा कि वह मुस्कुराया। वे यहाँ पर हैं। हमारे पास मोती हार, पेंडेंट और कंगन हैं। सेल्स गर्ल ने एक स्थान पर इशारा किया और कहा। अर्जुन वर्मा ने आगे बढ़कर इसकी जांच की। यह मोती और जेड हार महंगा है। अर्जुन वर्मा ने एक केंद्र में एक देखा जिसकी कीमत $1,80,000 थी। ये 16 मिमी के आकार के साथ दक्षिण चीन सागर से प्राकृतिक मोती हैं। रंग मधुर हैं और वे शीर्ष रेटेड मोती हैं। $1,80,000 महंगा नहीं है। मिस, क्या मैं उस हार पर एक नज़र डाल सकता हूँ? इससे पहले कि सेल्स गर्ल बात कर पाती, किसी की तरफ से कोई बात करता, अर्जुन वर्मा ने एक सुंदर लड़की के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति उनसे बात कर रहे थे। ये सेल्स गर्ल उस पर मुस्कुराया। उसने हार को बाहर निकालने से पहले दस्ताने की एक जोड़ी पहनी और उसे आदमी को सौंप दिया। यहाँ, वेन वेन, इसे रखो। मुझे यकीन है
कि आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उस आदमी ने हार पर कब्जा कर लिया और उस खूबसूरत लड़की से बात की जो उससे 10 साल छोटी थी। वाह, यह प्यारा है। लड़की नेकलेस पर चकित होकर आदमी अपनी आंखों से पकड़े हुए था। इसे आजमाएं, यदि यह अच्छा है तो हम इसे खरीद लेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ कहा। उससे पहले खूबसूरत लड़की को लुभाने के लिए वह अपने पैसे में फेंकने के लिए तैयार थी। ठीक है, मैं इसे स्वयं करूंगा चाचा। सुंदर लड़की ने सिर हिलाया। वह इतना खुश था कि वह अपना सिर हिलाता रहा जैसा कि लड़की हार पर डाल रही थी। आदमी फिर से अर्जुन वर्मा को देखने के लिए बदल गया। उन्होंने अर्जुन वर्मा की ड्रेसिंग को सिर से पैर तक देखा, अपने होठों को थोड़ा खींचा। उन्होंने पूछा, युवा चैप, क्या आप अपनी प्रेमिका के लिए गहने खरीद रहे हैं? इधर उधर देखना। अर्जुन वर्मा ने आदमी को पीड़ा और सिर हिलाया। फिर वह उस हार को देखने के लिए बदल गया जिसे लड़की पकड़े हुए थी। अर्जुन वर्मा ने मोती के हार को देखा और मुस्कुराया। आकार या रंग के बावजूद हार पर मोती उतने अच्छे नहीं थे जितना कि उसके पास था। वास्तव में वे कहीं अधिक अवर गुणवत्ता वाले थे। यंग चैप, गहने के लिए आपका बजट क्या है? आप जैसे युवाओं को बहुत दूर की कौड़ी नहीं होना चाहिए। एक को खरीदना जो 1 से 2000 है। आपको खरीदना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो आप कुछ अधिक महंगा हो सकते हैं। जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं समान रूप से गरीब था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सुंदर लड़की और अर्जुन वर्मा को देखते हुए बात की। भले ही यह एक वरिष्ठ से एक अनुस्मारक की तरह लग रहा था, वह लड़की को एक निहित संदेश दे रहा था, युवा लोग गरीब हैं और मैं अमीर हूँ। सुंदर लड़की ने हार पर डाल दिया और अर्जुन वर्मा में पीड़ित किया, इससे पहले कि वह अंत में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर अपनी आंखें तय कर लेता। क्या यह मुझ पर सुंदर लग रहा है? बेशक, आप इसके साथ बेहद भव्य दिखते हैं। वेन, इस प्रकार के मोती और जेड नेकलेस आपको सबसे अधिक सूट करते हैं। जो कुछ $1000 के लायक हैं वे आपको बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। आदमी ने जल्दी से उसकी प्रशंसा की। वास्तव में सुंदर लड़की इतनी खुश थी कि वह खुद को दर्पण में देखना बंद नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन है वेन, देखो, जब आप इसे पहन रहे होते हैं तो आप कितने सुंदर होते हैं। आपके दोस्त आपको यह देखने पर ईर्ष्या करेंगे, आदमी ने कहा। अचानक वह अर्जुन वर्मा की ओर मुड़ गया और पूछा, युवा चैप, क्या आपको नहीं लगता कि यह सुंदर है? हाँ, यह है। अर्जुन वर्मा ने समझौते में सिर हिलाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने कंधे पर अर्जुन वर्मा को थपथपाया। हाँ, देखिए अंकल, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वेन ने उसे देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, निश्चित रूप से मैं आपके लिए अच्छा हूँ। भले ही मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कोई भी युवा चैप्स मेरे लिए तुलनीय नहीं हो सकता है। अर्जुन वर्मा ने अपने होठों को पछाड़ते हुए कहा, चाचा, मेरे पास यहाँ पर बेहतर मोती हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपको उनमें कोई दिलचस्पी है। अर्जुन वर्मा ने अपने होठों को शुद्ध किया और कहा। उसने उस आदमी को देखा जो लगन से मार्गदर्शन कर रहा था और उसे सिखा रहा था। वास्तव में आदमी खुद को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी एक धूर्त लोमड़ी था। उन्होंने बहुत स्पष्ट होने के बिना दूसरों पर कदम रखकर खुद के लिए अच्छे शब्दों में डाल दिया। बुद्धिमान पुरुष किसी को आकार में नहीं काटते हैं। इस साथी ने न केवल दूसरों पर कदम रखा बल्कि वह खुद को साबित करने के लिए अर्जुन वर्मा पर भी कदम रख रहा था। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।